कहते हैं जिस इंसान को पवित्र आत्मा मिल गई उसका जीवन ऐश्वर्य से भर जाता है, उसका जीवन आनंदमयी और परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे में ये सवाल आता है, आखिर पवित्र आत्मा है क्या और कैसे पवित्र आत्मा इंसान के जीवन में सुख चैन लाती है, उसके जीवन को समृद्ध बनाती है। आइए जानते हैं पवित्र आत्मा का क्या उपयोग है, क्या यूज है हमारी लाइफ में। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये पवित्र आत्मा है क्या। अगर आप एक हिंदू हैं और पवित्र आत्मा के बारे में समझना चाहते हैं तो सनातन धर्म के शीर्षतम ग्रंथों को आपको पढ़ना होगा। सनातन धर्म के शीर्षतम ग्रंथ कौन से हैं? उपनिषद। और उपनिषदों में जो ज्ञान है वो हमें मिलता है भगवद गीता में। तो अगर आप भगवद गीता को पढ़ते हैं तो वहाँ आपको आत्मा पर आधारित कई सारे श्लोक पढ़ने को मिलेंगे। इन श्लोकों को पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा आखिर ये पवित्र आत्मा चीज़ क्या है। तो पवित्र आत्मा क्या है ये जानने के लिए सामने हमारे हैं श्लोक, और इन श्लोकों पर फिर हम चर्चा करते हैं। तो पहला श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 2 19वां श्लोक। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वो दोनों ही कुछ नहीं जानते, क्योंकि वास्तव में आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। उसके बाद अगला श्लोक आत्मा के विषय में कहा जा रहा है आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। तो भगवान श्री कृष्ण साफ साफ आत्मा के बारे में ये अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो एक सनातनी होने के नाते अगर आपको आत्मा या पवित्र आत्मा के बारे में समझना हो तो सबसे बेहतरीन ग्रंथ आपके लिए है श्रीमद् भगवद गीता। तो आत्मा पर आधारित इन श्लोकों को जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि जिसको हम पवित्र आत्मा बोलते हैं असल में वही आत्मा है। अब सवाल आता है पवित्र आत्मा शब्द की ज़रूरत क्यों पड़ी अगर आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों एक ही हैं। तो देखिए आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों एक जरूर हैं, लेकिन चूँकि इंसान को लगता है जो उसका मन है वही तो उसकी आत्मा है। जैसे मान लीजिए उसके मन से ये बात कोई निकली, जैसे उसका मन हो रहा है किसी चीज़ को खाने को लेकर, तो वो कह देता है मेरी आत्मा कह रही है कि मुझे इस चीज़ का सेवन करना चाहिए। ठीक, तो उसने क्या मान लिया? अपने मन को ही आत्मा मान लिया। तो फिर जो ज्ञानी थे या जो लोग धर्म में जिन्होंने कुछ भी जाना है, अलग अलग धर्म के लोग जिन्होंने भी जीवन को समझा है, जिनको भी आज हम पूछते हैं, तो उन्होंने कहा आत्मा शब्द को लोगों ने मन मानना शुरू कर दिया है। तो फिर उन्होंने कहा आत्मा की जगह जो असल में जो आत्मा है यानी कि जो सत्य है उसको पवित्र आत्मा कहा जाए। अब पवित्र आत्मा क्या होती है ये जब हमने श्लोक पढ़े तो हमको साफ साफ पता चल जाता है। तो अब हमको आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों एक ही हैं ये पता लग चुका है। अब समझने वाली बात है आखिर ये पवित्र आत्मा या फिर आत्मा कुछ भी कह दो ये आखिर है क्या। तो ये समझने के लिए जैसे हम अध्याय 2 श्लोक 20 फिर से पढ़ते हैं। बोल रहे हैं आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है और न ही ये फिर दोबारा से उत्पन्न होने वाला है। तो साफ साफ कहा जा रहा है आत्मा कुछ ऐसी चीज़ है, आत्मा कुछ ऐसा है जो कभी न तो जन्मता है और न कभी मरता है, न ही उसको क्रिएट किया जा सकता है, और ये नित्य और सनातन और पुरातन है, यानी कि जो सदा था है और रहेगा, जो पहले भी था आज भी है और रहेगा। तो साफ साफ श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि ये आत्मा कुछ ऐसी है जो सदा थी है और रहेगी। अब आप अपनी बुद्धि से ज़रा सोचिए क्या है जो सदा था है और रहेगा। देखिए जिस संसार में हम रह रहे हैं यहाँ तो सब कुछ ही लगातार बदल रहा है ना। लोग बदलते हैं, बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर वो बूढ़ा होकर मर जाता है। चीज़ें होती हैं समय के साथ बदल रही हैं, पेड़ पौधे पक्षी सब नित्य बदल रहा है। सारे संसार इस प्रकृति में जो कुछ भी है वो लगातार बदल ही रहा है। तो क्या है जो कभी कोई कुछ नहीं बदलता, जो सनातन है, तो वो है सत्य, सच्चाई कभी नहीं बदलती। तो फिर उसी आत्मा को सत्य कहा गया है और इसी को कभी हम पवित्र आत्मा कह देते हैं, कभी परमात्मा कह देते हैं और कभी हम इस सत्य को ब्रह्म भी कह देते हैं। तो मूल रूप से कोई अंतर नहीं है, बस लोगों को समझाने के लिए आत्मा के अलग अलग नाम रखे गए हैं। अगर आपको कभी आत्मा शब्द पर कोई बातचीत करनी हो, आत्मा के बारे में जब आप कोई कहानी पढ़ते या सुनते हैं कि फलाने लोक में आत्मा
चली गई या आत्मा के नाम पर ऐसा ऐसा हो गया, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आत्मा का अर्थ है सत्य, और सत्य कभी बदलता नहीं है। सत्य की क्या कोई कहानी हो सकती है? नहीं हो सकती। आप किसी गिलास, किसी वस्तु, किसी इंसान की कहानी बना सकते हैं, सत्य कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है जो उसकी कहानी बनाओगे, है ना। तो पवित्र आत्मा माने आत्मा, और आत्मा माने सत्य, बस इतनी सी बात है। तो अगर कोई आत्मा के नाम पे कुछ भी गए तो उसको आप बोलिए श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, वहाँ से आपको आत्मा का जो वास्तविक अर्थ है पता चल जाएगा। पर चूँकि हम आत्मा और पवित्र आत्मा और परमात्मा सबको अलग अलग समझते हैं, तो फिर उनके नाम पे हम कंफ्यूज्ड रहते हैं और कई तरह की कहानियाँ हम बोलते हैं। हम बोलते हैं आत्मा तो हमारे अंदर है, परमात्मा कहीं बाहर है। नहीं भाई, भगवद गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, आपको मालूम होगा कि आत्मा और परमात्मा दोनों बाहर कहीं नहीं है। आत्मा माने सत्य, परमात्मा माने सत्य, और सत्य तो सदैव भीतर भी है, बाहर भी है, वो हर जगह उपस्थित है। तो इसलिए भी जानने वालों ने कहा कि जब वो हर जगह है तो उसको कहाँ ढूंढ रहा है? वो तेरे ही भीतर है ना। तो ये है। तो पवित्र आत्मा के विषय में शास्त्रों पर आधारित यह बात जानने के बाद अगर आपको लगता है इस वीडियो में कोई सार्थकता है, कोई दम है, तो अब आप इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।